अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ना एक अमल बीच में रह गया था जो बहुत ज़रूरी था बताना। मेरे प्यारे मोहतरम कासमी साहब और फ़हीम साहब ने डायमंड पे बात की है। ये मैं एक तेल बना कर ले आया हूँ ब्राउन कलर का फास्फोरस का। इसमें डायमंड 10% ले लें। डायमंड को गर्म करें, इसे चैनल इसमें डाल के ना डायमंड को गर्म करें, इसमें बुझाओ देते जाएं। डायमंड आस्ता 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 इसमें हल होता जाएगा। फास्ट का तेल मैं एंड पे बताऊंगा। जब डायमंड बिल्कुल खत्म हो जाए तो फिर इसे 12 घंटे पड़ा रहने दें। इस तेल के अंदर आपको गैर गत नजर आएगी। जब गैर गत नजर आए तो रेत जंतर 72 घंटे बिल्कुल जीरो फ्लेम पे पकाना है। जब पकाएंगे तो तेल फिर ब्राउन कलर का ऊपर आ जाएगा, नीचे एक जेली सी बैठी होगी जिसका वजन 1 ग्राम होगा या 2 रत्ती होगा या 5 रत्ती होगा, जितने डायमंड के आपने बुझाओ दिए हैं। ये जेली को आप निकाल लेंगे, हाथ से इसकी तार खींच लें, माड़ी सी हीट पे रखें, तेल बन के खड़ी हो जाएगी। ये डायमंड की मोम तेल है जो एक खश 10 तोले पारे को कठियाली में कुश्ता करती है। ये तेल है, अब मैं इसका फार्मूला देने लगा हूं। ये फार्मूला क्या है? ये थोड़ा सा केमिकल फार्मूला है। क्लोरल हाइड्रेट अनकरीब इसका फार्मूला भी मैं अपने चैनल पे नशर कर दूंगा, बल्कि इसकी प्रैक्टिकल की वीडियो बनी पड़ी है। सिर्फ सन्यास रात की वेटिंग की वजह से वो मैंने अपलोड नहीं की। क्लोरल हाइड्रेट 50 ग्राम लेकर 10 तोले 120 ग्राम तेजाब शोरे में थोड़ी थोड़ी क्लोरल हाइड्रेट दे दें। जब क्लोरल हाइड्रेट तेजाब शोरे में हल हो जाए, इसे वो आशी शीशी लेनी बंद तंग ढक्कन वाली, उसमें जब डाल के जब बीकर में क्लोरल हाइड्रेट हल हो जाए, फिर इसे आशी शीशी में डाल दें तंग मुंह वाली। इसे चूल्हे रख के चावल फांस देते हैं। ये फांस बिल्कुल जब तहलील हो जाए, इसे 24 घंटे पड़ा रहने दें। जो सुनहरी रंग का तेल सा बन जाएगा, फिर इसे रेत अंदर हल्की आग पर पकाएं। ये कलेजी कलर का सुर्खी माइल तेल कैमोनार खड़ा है। जो मर्जी करे, फिर तेल का वजन ही कम होता। ये डायमंड को ऐसे खाता है जैसे स्वाब का काम है, बाद में मुंह बना के नीचे फेंक देता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बाबा एक्सपेरिमेंट में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। आज हम बनाएंगे फास का तेल जो संड कुश्तों को जारी करेगा और उसमें नुक्ता पगलाव पैदा करेगा। ये हर संड कुश्ते को जो भी हो वो ताकि पत्थर तक हीरे तक को पिघला देगा। कुश्ते की हालत में कोई ये ना कहे कि लो जी ये एक दाना बन जाएगा, इसकी मार्केट में अनमोल कीमत होगी। सिर्फ इसमें नुक्ता पगलाव पैदा करेगा, कुश्ते को जिंदा करेगा इस लेवल में कि वो पिघलेगा पर रहेगा कुश्ते का कुश्ता ही। जैसे ही पीसेंगे पाउडर हो जाएगा। इसके लिए अब हम लेंगे 1 तोला का फास्फोरस लेंगे 1 तोला। स्टॉप कर लेते हैं। पानी बनी ये कंडा बटा स्टॉप कर। वो कंडा वो ना बड़ा था, स्केल छोटा लिया, अब छोटे में करते हैं वज़न। अब इसका 0 कर देते हैं। लो जी 10 ग्राम होगी पूरी, ठीक है। ये 10 ग्राम है। स्टॉप कर। इस
इसके लिए हमें वज़न चाहिए ही, जो जो चीज़ें चाहिए वो क्या है मैं अभी बता देता हूँ। हमें एक चाहिए तेज़ाब शोरा, ठीक है, ये मेरे पास तेज़ाब शोरा है, वलैती है। तेज़ाब शोरा, फास 10 ग्राम फास चाहिए, 125 ग्राम तेज़ाब शोरा चाहिए। और इसमें जो मेन छोड़ है, यहाँ तक तो सब बताते हैं, जो मेन छोड़ है वो है क्लोरल हाइड्रेट। ये हमें चाहिए 5 तोले यानी 60 ग्राम। ये मेरे पास इम्पोर्टेड पड़ी हुई थी पुरानी, अब शायद इस तरह की आती कि नहीं आती पता नहीं, वल्लाह आलम। ये है क्लोरल हाइड्रेट, ये हम यूज़ करेंगे। ये हर संड चीज़ को जारी करती है, हर चीज़ में नुक्ता पगलाव पैदा करती है, कफूर को आनन फानन तेल करती है, तेज़ाबों को ठंडा करती है। इसे कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है जी। इसका फार्मूला मैं बोल दूंगा ताकि दोस्त बाद में परेशान होते हैं, पूछते रहते हैं कि फार्मूला इसका क्या है जी, तो मैं आपको फार्मूला भी इसका बोल देता हूँ। इसका फार्मूला है C2H3Cl3O2 क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, प्योर, अल्ट्रा प्योर, अल्ट्रा 30 प्योर क्लोरल हाइड्रेट। ये मेरे पास इम्पोर्टेड पड़ी हुई है, पुरानी पड़ी हुई है, यही यूज़ करूँगा, ठीक है जी। तो अब आते हैं, फिर वज़न सुन ले। 1 तोला फास, 125 ग्राम तेज़ाब शोरा, 60 ग्राम क्लोरल हाइड्रेट। पहले फास को तेज़ाब में हल कर देंगे, फिर तेज़ाब को, फास को इस शीशी में हल करेंगे, तेज़ाब में इस शीशी में, इसके अलावा नहीं हल करेंगे, बीकर में कतई नहीं हल करेंगे, इसमें हल करेंगे फास को। जब फास हल हो जाए फिर इसको इस बीकर में ले आना है, फिर इसमें थोड़ी थोड़ी क्लोरल हाइड्रेट देनी है, ये रिएक्शन होगा। फिर जब ये रिएक्शन ख़त्म हो जाए, इसे 12 घंटे पड़ा रहने दें, फिर रेजेंट उड़ा दें। ये फास का कैमोनार तेल होगा और ये जारी है, इतना जारी है कि चांदी पारे की कच्ची गिरा को इसके साथ खरल तशविया करें वो भी चक्कर खा जाती, पारा वजूद नहीं छोड़ता अपना। लो या प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। 186 ग्राम है शीशी का वज़न। अब इसमें तेज़ाब डालते हैं। थोड़ा सा तेज़ाब ज़्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं है। ले ये 124-25 ग्राम हो गया, बस ठीक है, इसको ही 125 ग्राम मान के चलते हैं। लो ये अब फास इस क्लोरल हाइड्रेट का वज़न बाद में करेंगे, पहले फास को इसमें हल करते हैं। ये ले जी, अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके ना फास हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले इतना टुकड़ा डालेंगे, ये देखिए, जब ये हल हो जाएगा फिर आगे डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, जब ये हल हो जाएगा फिर आगे डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, ये फास हल हो रही है, मैंने इसमें काफ़ी सारी फास डाल दी है इकट्ठी, तो ये अब हल हो रही है, अल्लाह खैर करे। जब ये मुकम्मल तहलील हो जाएगी फिर इसमें हम क्लोरल हाइड्रेट डाल के इसका तेल करेंगे, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, डिलीट कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजूर ये अब ना फास इसमें हल हो गई है बिल्कुल, तो अब इंशाल्लाह इसमें क्लोरल हाइड्रेट मिक्स करेंगे। ये बड़ा अक्सीरी तेल है जी। अब क्लोरल हाइड्रेट का वज़न करते हैं, इसे बीकर में निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल फास तहलील हो गई है इसमें। अब हमें क्लोरल हाइड्रेट चाहिए 50 ग्राम।
किधर है यार थोड़ा, ये देखें, ये एक क्लोरल हाइड्रेट इम्पोर्टेड, देख ले। ये क्लोरल हाइड्रेट बड़े काम की चीज़ है, जिसकी समझ में आई है। ये अभी 18 ग्राम रहेगी, लोट आ गया। जय नहीं, 50 ग्राम हो। अब इसको इसमें हल कर दें, स्टॉप कर दें। इसको 2 में रख दें, बस ठीक, स्टॉप कर दें।